जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। जने देता बचने रे भैया शरणा, जने देता बचने रे भई शरणा। यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं, यहाँ के जो दलाल तबके के लोग हैं कि गलत ढंग से, गैरकानूनी ढंग से रसीद काटने का, जमाबंदी करने का प्रयास नहीं करें। आए दिन देखने को मिलता है कि डबल जमाबंदी हो रहा है। रांची में 50% डबल जमाबंदी करके मोटी रकम लेकर के जो है गैर आदिवासी को, माफिया तत्व को जो है उनको मतलब जमीन को दखल दिलाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग आदिवासी जमीन बचाने को लेकर के एक नया रूप से, जिस तरह खूंटी में होता था उस तरह रांची के आसपास भी पत्थर गड़ी करके हम लोग विद्रोह प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। आप ना तो विधायक हैं, ना तो सांसद हैं, ना तो मंत्री हैं, ना सीओ हैं, सीआई है, ना डीसी हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना सदन में आप हैं। तो फिर ये जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और आप बाकायदा बेखौफ होकर कहीं पतलगड़ी, कहीं झंडागड़ी, कहीं बाउंड्री तोड़ देना कर। जय सिंह गंगा, जय सिंह गंगा, जय नरमेल, जय सिंह गंगा, जय सिंह गंगा। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद रांची राजधानी में जमीन की लूट जबरदस्त बढ़ी है और एक शब्द सामने आया है, जमीन दलाल। जमीन दलाल यानी जो ब्रोकर होते हैं, जो जमीन का काम करते हैं, जिनका पूरा जीवन उसी से चलता है, वो लोग यहाँ के जो भूमिहरी जमीन है, जो कोटवारी जमीन है, इन तमाम जमीनों को अवैध तरीके से सीओ और अधिकारियों के माध्यम से पेपर बनाकर उसको बेच देते हैं। ये आरोप लगातार लगते ही आ रहा है। अभी हम लोग रांची राजधानी के कांके प्रखंड के जयपुर पंचायत में है और ये कामता मौजा है और यहाँ पे आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे तो पत्थलगड़ी हो रहा है। और पत्थलगड़ी इसलिए किया जा रहा है ताकि जमीन को बचाया जा सके। ये कोटवारी जमीन है और बेलगाम जमीन है, मतलब सामाजिक जमीन है, इसका लगान नहीं कटता है और ये समाज की जमीन है। पत्थलगड़ी करने के लिए ग्राम सभा की सहमति हुई, ग्राम सभा ने मीटिंग की, ग्राम सभा से ये तय हुआ कि पत्थलगड़ी करना है। पत्थलगड़ी करने के लिए प्रेम शाहिदा हमारे साथ हैं। आपको पता है कि रांची के अंदर लगातार जमीन की जो लूट बढ़ी है उसके खिलाफ एक संघर्ष प्रेम शाहिदा कर रहे हैं। कहीं अवैध कब्जा है तो उसको तोड़ना है, कहीं जमीन बचाना है तो उसको लेकर प्रेम शाहिदा से बात करते हैं। आज खूंटी छोड़ के राजधानी के अंदर पत्थलगड़ी शुरू हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल 19 का सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को जोहार करते हैं और मैसेज भी देना चाहते हैं। ये पत्थलगड़ी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये जमीन कोटवारी जमीन है और कोटवारी जमीन बिकती नहीं है। ये आदिवासियों की परंपरा की जमीन होता है, जैसे भूमिहरी जमीन हुआ और कोटवारी जमीन हुआ, पहने जमीन हुआ, खुटकटी जमीन हुआ, ये सभी जमीन बिक्री नहीं होता है। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ भी दलालों और अंचल अधिकारी से मिल करके ये जो बेलगान जमीन है, इसको जमीन को भी मतलब कानूनन बनाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहा है। इसी को ग्राम सभा की बैठक करके आज हम लोग इस जमीन को कब्जा लेने के लिए पत्थलगड़ी किया जा रहा है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, मैंने सरकार को बार बार कहा कि जहां आदिवासियों की धार्मिक जमीन है, जहां परंपरा की जमीन है या कैमी जमीन है, आप विशेष टास्क फोर्स बना करके जो है बचाने का काम करें। लेकिन आज तक यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर कभी संवेदनशील नहीं दिखाया गया। इसलिए हम लोग का अभियान चल रहा है कि गांव कस्बों में, चाहे गांव में चाहे कहीं भी हो, इसी कड़ी में हम लोग आज कांके प्रखंड के कामता गांव में आए हुए थे। ग्राम सभा की बैठक हुई और हम लोग पत्थलगड़ी करके एक विरोध प्रकट करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम कहना चाहते हैं कि जहां जहां जमीन गैर कानूनी ढंग से जो जमीन दलाल या माफिया तो बेचेंगे, वहां पर झंडागड़ी भी करेंगे और पत्थरगड़ी भी करके एक पुरानी परंपरा जो चली आ रही है। पत्थरगड़ी कहने का मतलब यहाँ आना मना है। एक यहाँ पर घोषणा हुआ है आज सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक रूप से कि आदिवासी की जमीन पर कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसको या तो हम लोग सिंदरा करने का काम करेंगे या दौड़ा दौड़ा के उनको भगाने का काम करेंगे। ये अभियान चल रहा है बिरसा मुंडा की तर्ज पर। इसीलिए हम कहना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं, यहाँ के जो दलाल तबके के लोग हैं कि गलत ढंग से, गैरकानूनी ढंग से रसीद काटने का, जमाबंदी करने का प्रयास नहीं करें। आए दिन देखने को मिलता है कि डबल जमाबंदी हो रहा है। रांची में 50% डबल जमाबंदी करके मोटी रकम लेकर के जो गैर आदिवासी को, माफिया तत्व को जो है उनको मतलब जमीन को दखल दिलाया
जाता है। तो इसीलिए हम लोग आदिवासी जमीन बचाने को लेकर के एक नया रूप से, जिस तरह खूंटी में होता था उस तरह रांची के आसपास भी पत्थर गड़ी करके हम लोग विद्रोह प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। जमीन बचाने का या इंसान को बचाने का या नीतियां बचाने का जिम्मा तो सरकार का होता है। सरकार इसलिए चुनी ही जाती है, अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कैबिनेट है, विधानसभा है, संसद है। तो आप ना तो विधायक हैं, ना तो सांसद हैं, ना तो मंत्री हैं, ना सीओ हैं, सीआई है, ना डीसी हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना सदन में आप हैं। तो फिर ये जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और आप बाकायदा बेखौफ होकर कहीं पत्थलगड़ी, कहीं झंडागड़ी, कहीं बाउंड्री तोड़ देना कर दे। ये बात सही कहा आपने। न मैं विधायक हूँ, न कोई राष्ट्रपति हूँ, न कुछ हूँ, कोई संवैधानिक पद में नहीं हूँ, लेकिन हमारी आदिवासी को जो परंपरा होता है वो सर्वोपरि होता है। जितने भी नियम कानून चल रहे हैं, आदिवासी परंपरा में अपना कोट होता है, अपनी व्यवस्था होता है, अपनी हमारा पाड़ा व्यवस्था होता है, मान की मुंडा संघ होता है। उसी कड़ी में जो अभी पावर दिया गया है जो संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कि 244A(b) में कि आप अपनी परंपरा के साथ आप अपनी जमीन को बचा सकते हैं, उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। और अपनी जमीन जब गैरकानूनी ढंग से जब वायलेशन होगा तो हम अपनी परंपरा के साथ इसको जो है जमीन पर अपना कब्जा करने का, रक्षा करने का काम करेंगे। और रही बात जो यहाँ की सरकारें हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ जो भी हो, यहाँ के सभी नौकरशाह से लेकर सभी हम लगता है कि मिली भगत होता है। तभी देखे होंगे कि रांची में इतनी वायलेशन जमीन की हो रही है कि 4,500 एशियार कोर्ट का दखलदानी दिलाने के बावजूद भी, आदेश होने के बावजूद भी अभी तक दखलदानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? रूल ऑफ लॉ हम गलत हैं कि सरकार है? तो इसलिए हम लोग इस अभियान को चल रहा है और पूरे झारखंड में ऐसा अभियान हम लोग चलाने का काम करेंगे। ये जयपुर पंचायत पड़ता है और कामता जो गांव है, तो इस वार्ड में जो वार्ड सदस्य वर्तमान में वो एक महिला है और वो भी इस पूरे ग्राम सभा की मीटिंग हो या फिर यहाँ पे हो मौजूद, हम लोग बात करते हैं, समझते हैं कि इस पत्थलगड़ी को यहाँ करने का क्या मकसद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा मुंडा हुआ। सबका से पहले तो मैं कहना चाहता हूँ सब हमको जोहार। मेरा हाँ, मैं सीमा मुंडा गांव का वार्ड सदस्य हूँ। पत्थलगड़ी इस इलाके में हमको लगता है कि पहली बार आप लोग अपने पंचायत हाँ, में पहली बार हो रहा है। क्यों पत्थलगड़ी क्यों? मतलब हम लोग का कोटवारी जमीन था, तो कोटवारी जमीन को मतलब कोटवारी जमीन है हम लोग का, तो कोटवारी जमीन में मतलब हम लोग पत्थलगड़ी इसलिए कर रहे हैं कि मतलब आने वाला पूर्वज भी जाने कि ये कोटवारी जमीन है। और मतलब ये कोटवारी जमीन आने वाला पीढ़ी जाने कि ये कोटवारी जमीन है। ये स्थान मतलब कोटवार के लिए दिया गया है, कोटवारी करने के लिए। मकान या ये सब नहीं बना? नहीं, इसमें कोई मकान नहीं बनेगा। मतलब कुछ लगा सकते हैं पेड़ पौधा और कुछ मतलब जीवन यापन के लिए हो सकता है, रहने घर बनाने के लिए नहीं होता। हाँ, तो बोल रहे हैं कि ये जमीन पर कोई कब्जा कर रहा था, कोई दलाल लोग? हाँ, दलाल लोग तो इसमें कब्जा कर रहे थे, पर हम लोग के बड़े दादा विजय मुंडा हुए, हम लोग के प्रधान सोमरा मुंडा हुए, ये लोग जागरूक हम लोग को किए, जानकारी दिए कि ये हम लोग का कोटवारी जमीन है, ये दलाल लोग बेच दिए थे, मतलब बेचने का कोशिश कर रहे थे। ये सब जमीन कभी भी नहीं बेचा जा सकता है, कोटवारी जमीन कभी भी नहीं, क्योंकि इसका रसीद ही नहीं कटता है। आप लोग अधिकारी लोग से नहीं मिले? नहीं मिले हैं, मतलब हम लोग के बड़े भैया विजय मुंडा लोग अच्छा बात करते हैं। ये पूर्व वार्ड सदस्य हैं, बाकायदा इन्होंने ही जानकारी हमें दी तो हम लोग यहाँ पहुँचे। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय मुंडा हुआ। आप ही मतलब इसको ऑर्गेनाइज कराए हैं आप ही लोगों ने? हाँ, ये हम लोग जो पूरा ये कोटवारी जमीन है जो कि हम लोग का कहिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा से चल आया है कि हम लोग के मुंडा समाज में हम लोग का कोटवारी जो होता है, पहनान होता है, पैनभोरा होता है, तो उसी बीच में से एक ये हम लोग का है कोटवारी। तो कोटवारी जो करता है उसको जीने खाने के लिए उसको जमीन दिया जाता है। उस जमीन का नाम है कोटवारी जमीन, जो कि ये बेलगान होता है। कहे तो वो जो काम करता है उसके एवज में उसको जमीन दिया गया है, तो उस जमीन के वो उसमें खेती बाड़ी करे,
उसमें वो अपना जीविका का जो उपार्जन है वो करे और समाज का सेवा करे। उस जमीन में वो किसी तरह का छेड़खानी नहीं करेगा, काहे तो उसको बेचने का राइट नहीं बनता है। ये बिक रहा था क्या ये जमीन? हाँ, ये जमीन को जिसको कोटवारी के लिए दिए थे वो चाह रहा था कि इसको हम बेच करके हम यहाँ से भाग जाएंगे, और वो व्यक्ति तो जो कोटवारी कर रहा था वो यहाँ से चल गया, लेकिन वो गांव से बाहर जा करके इस जमीन को वो बेचने का प्रयास किया और गलत सलत तरीके से पैसा के बलबूते ये जमीन को सेल किया है। तो जैसे हम लोग जितने भी समाज के अगुआगण हैं, बड़े बड़े भाई बहन हैं या वकील सब हैं, उन लोग से जा करके हम लोग खतियान दिखाए। उसके बाद में जब ये बात को रखे तो वहाँ के वकील सब भी जैसे हम लोग को बोले कि नहीं, ये ज़मीन कोई हाल में नहीं बिकेगा, आप लोग को गांव वाला को एकजुट होना पड़ेगा। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि बेलगान ज़मीन बिकता है, ये सामाजिक धार्मिक ज़मीन है। तो इन लोग को अगर आप लोग गांव वाला एकजुट होइएगा तो ये ज़मीन को आप लोग बचा लीजिएगा। ये ग्राम सभा से बढ़ करके ना है, ये लोकसभा है ना विधानसभा है। गांव का एक अलग परंपरा है, गांव का एक अलग संविधान है। आप लोग ग्राम सभा में जो डिसीजन लीजिएगा, जो फैसला लीजिएगा, उसको सरकार को मानना पड़ेगा। पत्थलगड़ी करने का फैसला, हाँ, ये पत्थरगड़ी का काम को ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि हम लोग जो झंडा गाड़ते हैं तो झंडा को गायब कर देता है, रातें रात जा करके कौन उखाड़ के ले जाता है। अगर यहाँ अगर इस तरह का हम लोग पत्थलगड़ी नहीं करेंगे तो दिनों दिन आते रहेगा दलाल सब, जो यहाँ के लोग जो जानने जैसा है, जो अगुआ करने जैसा है, उन लोग को अपने में उन लोग शामिल कर लेता है, पैसा का लालच दे देता है। उसके बाद में वो जो गांव का जो जानकार व्यक्ति है, 2-4 जन गांव के लोग जानकार हैं, उन लोग अपना मुंह बंद कर लेता है कि भाई ये क्या करेंगे, ये पहले बिक गया, पहले रोकना चाहिए। तो हम कहीं पहले बिक गया पहले रोकना चाहिए, ये कहाँ का भाषा है? हाँ, अभी तुम जग गया है, तू अभी जान रहे हो कि ये जमीन नहीं बिकना चाहिए, तो काहे बिकेगा? ये जमीन नहीं बिकेगा, नहीं बिकना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग को सब तरफ से हम लोग को यही मतलब दिशा निर्देश मिला कि आप लोग गांव में एकजुट होइएगा तो ये जमीन को आप लोग बचा लीजिए, और इसके लिए पूरा समाज साथ देगा। कहा तो आज हम लोग का आदिवासी समाज ऐसा मतलब स्थिति में आ गया है कि दिनों दिन वो लोग इस संगठन का कमी और दिशा निर्देश देने वालों की कमी के कारण कोई अपना धर्म चेंज कर ले रहा है, कोई अपना धर्म चेंज कर ले रहा है, कोई एकदम ऐसा स्थिति आ गया है कि उन लोग का जगह जमीन सब लुटा के छिना के खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए पहले हम लोग गांव को सशक्त किए, गांव का ग्राम सभा को एकदम मजबूत बनाए। उसमें हम लोग लिखे, जैसे जहाँ तहाँ बोर्ड लगाए हुए हैं हम लोग कि गांव में जब जमीन का खरीद बिक्री होगा तो उसमें पहले ग्राम सभा को सूचित करना होगा, ग्राम प्रधान को उसमें पहले सूचना देना होगा, ग्राम सभा को सूचना देना होगा। ग्राम सभा और ग्राम प्रधान जब ये बेचने के लिए जब उसको अनुमति दे तब जा करके दोनों का मंजूरी से जमीन का खरीद बिक्री होगा। तब से देखिए अभी तक से कुछ हम लोग का गांव में सुधार हुआ है, नहीं तो दलाल का इतना मतलब इस बस्ती में आना जाना हो गया था कि एक जैसे आप 10 डिसमिल बेच रहे हैं तो वो आपका खतियान में जितना जमीन है उस सारा जमीन को वो लोग लिखवा लेता था। तो आप तो लाचार वश बेच रहे हैं, आपको लड़ने का उन लोग से ताकत नहीं है, तो अब वो लोग क्या बोलेगा कि नहीं ये 10 डिसमिल आप नहीं बेचे हैं, आप पूरा जमीन बेचे हैं, आप इसमें साइन किए हैं, आप इसमें पैसा उठाए हैं। इस तरह से बात को कर करके ये गरीब अनपढ़ ये लोगों को जमीन को लूटने का काम कर रहा था। तो इसी तरह से हम लोग का जैसे गांव में महिला समूह चलता है, वो लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं। हम लोग का जो झंडा उंडा गाड़े थे ना, इससे पहले भी हम लोग यहाँ आए कोटवारी जमीन स्थान पे, तो झंडा भी गाड़े थे, वो झंडा को भी उखाड़ के फेंक दिए 1-2 बार। इसलिए हम लोग सोचे कि अब पत्थलगड़ी का ही कार्य करना पड़ेगा। जिस गांव में पत्थलगड़ी हो रही है, आप देख लीजिए पारंपरिक जो रीति रिवाज है वो हो रहा है। महिलाएं इस तरफ अपना जो भी अपने देवता को या अपने जो भी ग्राम देवी को याद करना है वो लोग याद कर रही हैं। इधर पत्थलगड़ी का चल रहा है। हमारे साथ इस कामता के
जो ग्राम प्रधान है जिनकी अगुवाई में ये पत्थलगड़ी हुआ और बाकायदा ग्राम सभा के दौरान ये बात तय की गई कि वहाँ पत्थलगड़ी होना है। क्या मामला है, क्यों करना है, क्या किस मसले के कारण ये पत्थलगड़ी हो रहा है, बात करते हैं। आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ। जी, पत्थलगड़ी कर रहे हैं आप लोग, क्या मतलब सिर्फ परंपरा है या कुछ जमीन उमीन बचाने का मसला है? ये हमारा जो सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा जो गांव में जो समस्या हमारा सामाजिक ज़मीन है उसको लेकर के आप लोगों ने आया, उसके लिए धन्यवाद। और दादा ये जो पत्थलगड़ी है दादा, ये हमारा सामाजिक पटवारी ज़मीन को बचाने का ये एक सबूत है। ये हम लोग ये पत्थर यहाँ गाड़ करके हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा ग्राम कमता का सामाजिक धार्मिक पटवारी ज़मीन है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर झंडा गाड़ा था, मगर कुछ दिन के बाद वो जो झंडा है, अब कौन उसको हटा ये नहीं मालूम, मगर वो झंडा को हटा दिया गया यहाँ से। तो हम सभी ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि हम झंडा गाड़ रहे हैं तो झंडा को हटा दिया जा रहा है रातों रात, जो बोर्ड लगा रहे हैं तो बोर्ड को भी उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने विचार किया, कुछ लोगों से बात किया कि दादा ऐसा ऐसा बात है तो क्या करें। तो सभी ग्रामीणों ने मिला, हम सभी ने बैठक किया कि क्यों ना यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया जाए, उस पत्थर में जो ज़मीन का जो नेचर है, खाता प्लॉट रकबा जो भी है उसमें लिख दिया जाए, ताकि बाहर का दलाल हो या लोकल दलाल हो जो भी हो ये समझ जाए कि ज़मीन ये जो ज़मीन है ये गांव का पटवारी धार्मिक ज़मीन है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। ये हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, तो इस तरफ देख रहे हैं धान लगा हुआ है, इस जमीन पे कुछ नहीं लगा हुआ, सामाजिक जमीन है। ये हमारा सामाजिक धार्मिक जमीन है दादा। इसका खतियान भी है, आप देख सकते हैं। इसका खतियान जो है इसमें साफ लिखता है कि ये कोटवारी नौकराना जमीन है, कोटवारी करने वास्ते लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये बेलगाम जमीन भी लिखता है। और जहाँ तक हम लोगों को मालूम है कि बेलगाम जमीन जो होता है वो कभी खरीद बिक्री नहीं होता है, इसका रसीद भी नहीं करता है। मगर ये जमीन दलाल लोग गलत तरीके से इसका खरीद बिक्री कर दिए हैं और इसका रसीद भी कट रहा है। तो कहीं न कहीं ये अंदर ही अंदर बहुत हमारा समाज का जो जमीन है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। ग्राम सभा में ये तय हुआ कि यहाँ पत्थलगड़ी का? बिल्कुल, ये ग्राम सभा में तय कर हुआ है कि यहाँ पर पत्थलगड़ी होगा और ये पत्थलगड़ी को जो छेड़छाड़ करेंगे आने वाले दिन में उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसको भी हटा दिया तो ये संभव नहीं होगा, ये पत्थर को यहाँ से हटा देना संभव नहीं है और जो भी ऐसा करेंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कीजिएगा? देखिए, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपना जल जंगल जमीन के लिए लड़ा, अगर आने वाले दिन में इस जमीन में कोई भी जमीन ब्रोकर छेड़छाड़ करेंगे तो उसका सेंधरा किया जाएगा दादा। कहाँ से कहाँ तक है ये जो जमीन है दादा, आप देख सकते हैं सामने रोड है, रोड से लेकर लास्ट छोर तक जो बाउंड्री दिख रहा है यहाँ तक ये जमीन है। इसका कुछ तरफ किधर कितना दूर है? ये जो खाली जो आरी से इधर है, आरी से इधर, हाँ, इसका कुछ हिस्सा रोड का उस पार भी है। अच्छा, उस पार भी है, तो उसमें हम लोग हमारा जो झंडा है उसको गाड़ेंगे और यहाँ बीच बीच में क्या सामाजिक इस्तेमाल होगा यहाँ सामाजिक इस्तेमाल होता है। जो कोटवार होता है हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, तो कोटवार का जो काम होता है दादा, वो हमारा समाज में किसी भी तरह का बैठक होता है तो वो हकवा करता है हमारा समाज में कि फलना दिन ऐसे ऐसे बैठक है, उसके लिए वो काम करता है हमारा, चाहे वो सरहुल हो, कर्मा हो, खरेनी पूजा हो, करलेटा हो या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा हो, तो सूचना देता है कि गांव में फलना व्यक्ति के माध्यम से बैठक है तो सभी को आना है बैठक में। तो अगर वो नहीं रहेगा, हमारा सामाजिक जमीन नहीं रहेगा, ये जमीन नहीं रहेगा, तो उस कार्य को कौन करेगा? अच्छा, इसमें कोटवार खेती कर सकते हैं? जी, वो कोटवार जो है इसमें खेती करेंगे, इसमें अन्न उपजा कर वो खा सकता है जब तक उसका इच्छा है, बेच नहीं सकता है। अगर वो करने लायक नहीं रहेगा तो उसके जगह में दूसरा हम लोग ग्राम सभा करके उसको चुनाव करेंगे, वो दूसरा रहेगा। यहाँ घर नहीं बना सकते? यहाँ घर नहीं बना सकते, यहाँ सिर्फ खेती हो सकता है, वो अन्न उपजा के वो खा सकता है, मतलब जिसको भी ग्राम सभा तय करेगा। जी जी। तो ये पूरा मसला है, हम लोग हैं मौजूद यहाँ पे, आप देखिए कि पीछे तरफ पत्थलगड़ी चल ही रहा है और सीमेंट से उसको बाकायदा मजबूती से गाड़ा भी जा रहा है। ये लोग बता रहे कि झंडा गाड़ते थे तो झंडा उखाड़ के फेंक दिया जाता था, बोर्ड लगाते थे, बोर्ड फेंक दिया जाता था। तो अब जमीन को बचाने के लिए पत्थलगड़ी किया गया है, पत्थर गाड़ा गया है। देखते हैं ये कितना कारगर हो पाता है। हालांकि रांची राजधानी के अंदर जब से रांची राजधानी बनी है तब से जमीन की लूट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और आए दिन वो दिखाई भी पड़ता है। कई बार लोग सड़कों पर भी उतरते हैं, अखबारों के माध्यम से या कई आंदोलन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको दिखता है हम लोग यहाँ कई और लोगों से कई और मसलों पर आपको बात करते हैं। जो